हेलो गाइस, राधे राधे सबको। गुड मॉर्निंग। आज है शिवरात्रि, तो सबको हर हर महादेव। तो मैं उठी हूँ सवेरे। अब मैं अपने सवेरे घर को साफ़ सुथरा करूँगी। आप टाइम देख सकते हो। अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी, सारे घर की। अब थोड़ा मैं जब तक समेट रही हूँ अपना घर अच्छे से, सारा समेट के मैं अपना घर को फिर झाड़ू पोछा करूँगी। ये देखिए गाइस, मैं जब तक अपना घर समेट रही हूँ, मैं झाड़ू अंदर बाहर से सब समेट के तभी काम करती हूँ मैं, क्योंकि मैं सिमटा हुआ ही काम मुझे सही लगता है। वैसा काम मुझे तो जब तक मैं अंदर का समेटने गई हूँ अपना, से पापा बेटी अपना सो रहे हैं। जब तक ये सो रहे हैं, जब तक मेरा काम वाम सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो सुबह उठ के पूजा पाठ होती है वही लगती है मेरे को। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ सुबह ही लगते हैं, क्योंकि सुबह उठ के भगवान जी के, आप कभी भी सुबह उठोगे तो आप देखोगे मंदिर में कितनी पूजा पाठ हो रही होती है, और शंख पंख बजते हैं, आवाज़ आती है। कितना मतलब कि सुबह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा, बहुत ही सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लगता है। जब त्योहार हो तो त्योहारों पे भी, और वैसे भी सुबह में जल्दी उठी तो मुझे अच्छा ही लगता है। इसलिए जब तक मैं अपने धीरे धीरे अंदर का समेटती थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम तक मैं तब तक अपना घर समेटूँगी, साफ़ सुथरा करके समेट के तभी काम करूँगी। सारा घर में अपना समेट रही थी जब तक। धीरे धीरे समेट रहा है अंदर का। सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत बाहर का समेटा। रात को ऐसे तो मैं समेट के सोती हूँ, और ज़्यादातर रसोई भी साफ़ करके सोती हूँ, पर रात के बर्तन में बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे एक गिलास क्यों ना हो, मैं मांज के सोती हूँ। तो मैं अपने रात के सारे बर्तन मांज के रसोई साफ़ करके तो मैं ज़रूर सोई थी। थोड़ा बहुत जो समेटने का होता है वो मैं समेटने लग गई थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बाहर का देखना है, बाहर का भी देख रही थी। थोड़ा अंदर का समेट गया था। तब तक मैं धीरे धीरे अपना काम करती रही थी। इसलिए सुबह इतना अच्छा था, मौसम इतना अच्छा लग रहा था, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह उठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मौसम भी इतना अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह उठ के वो सोवत है वो खोवत है, जो जागते है वो पावत है। एक कहावत है, पर बोलने नहीं आ रही, पर कहावत है ये। इसलिए ये सुबह का पूजा पाठ करो, भगवान देता ही है। इसलिए आप देखो, मैं अपना वहाँ का ड्रेसिंग टेबल से समेटने लग गई थी सब कुछ, वहाँ से पोंछ पाछ के, क्योंकि मैं बहुत झाड़ उड़ा करके करती हूँ, झाड़ फूड़ करके। देखिएगा, इसमें अपना झाड़ फूड़ करके समेट रही थी, क्योंकि हर हर महादेव का दिन था आज। इसलिए मम्मा जी हाँ मम्मा मेरी बात करूँगी। मम्मा मम्मा जी मेरी बात करूँगी। हेलो कौन
मेरा अंदर का सारा समेट गया था। जो भी कपड़े वपड़े थे सब मैंने इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि मैं आज के दिन तो कपड़े धोऊंगी नहीं, तो मैं कल ही सोमवार को ही मशीन लगाऊंगी। तो इसलिए मैं सारे गंदे कपड़े एक जगह इकट्ठे करके रख लेती अंदर। बल्कि बहुत ही काम हो जाता है, चाहे घर का करो तो अंदर बाहर का समेटो, और समेट के करो ना तो थोड़ा ये होता है भाई हाँ साफ़ सुथरा है। अगर आगे पीछे करो तो दिल भी नहीं मानता, फिर कहता है हमने तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में काम कर लिया। इसलिए मैं आराम से अपने अंदर बाहर का समेट के ही कर रही थी। मैंने जब अंदर का समेटा, फिर मैं बाहर का आके समेटूंगी। इसलिए अब मैं अपना बाहर का आके समेटूंगी सारा। जो भी सब फल फ्रूट मैं एक टोकरे में रख दूंगी। मैंने मंगा लिए थे क्योंकि मेरा बर्थडे है, इसलिए एक एक सामान सारा सही से करके समेट के एक एक चीज़ें मैं रख दूंगी। हर चीज़ समेट के अपनी जगह होती है तो सही रहता है। फ्रिज सामान तो फ्रिज में रख दिया, और जो समेटना था वो समेट के रख दिया सब सामान। क्योंकि मेरा अंदर का समेट गया था, मैं बाहर का समेटना आई थी, तो मैं अपना बाहर का समेट रही थी। चूना वूना भी था, ये भी सब मैंने समेट के रखना था। हर चीज़ समेट के रखनी चाहिए, वैसे अपनी चीज़ जगह पे अच्छी लगती है। हमारे में सारा समेट रही थी अपना। मैं अंदर का भी समेट दिया था। मैं निकालने लगी झाड़ू, मुझे माननी थी अंदर से झाड़ू लगाते हुए आएंगे। हमारे सबसे पहले मैंने समेट के सारा अंदर बाहर से, तो मैंने ले ली झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते आई मैं अच्छे से। झाड़ू लगा रही थी मैं अपनी, झाड़ू लग गई थी अंदर की। अब मैं बाहर की शुरुआत करती झाड़ू लगाने में। अब मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो मैं मतलब कि सुबह शाम की अपना काम करती हूँ। गर्म सर्दियों में नहीं करती। सुबह में एक टाइम लड़की झाड़ू पोछा करती थी सुबह, और गर्मी में तो मैं 2 टाइम करती हूँ, शाम और सवेरे। क्योंकि गर्मी में तो करना ही चाहिए। गर्मी में तुम्हें पता है हवा तो नहीं चलती, धूल मिट्टी, फिर इसमें तो मैं 2 टाइम करती हूँ। सर्दी में एक टाइम, क्योंकि सर्दी में टाइम ही इतना बीत जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, और गर्मी में थोड़ा बहुत है, तो इसलिए मैं 2 टाइम गर्मी में करती हूँ। कोने कोने में से झाड़ू लगाते हुए आ रही थी। इस मारे में आपको नहीं दिख रही, मैं भी रसोई रसोई में से भी झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। प्लीज़
अब मेरी झाड़ झाड़ू लग चुकी थी, मेरा काम हो चुका था। यहाँ बस थोड़ा यहाँ से भी झाड़ू मार रही थी फ्रिज के पास से, जहाँ से मैं आपको दिख रही हूँ। अब मेरा काम हो चुका था। मैं नहा धो के मैं अपने मंदिर के काम में लगी थी, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर के बर्तन धोने लगी थी मैं। मंदिर के बर्तन मांज रही थी मैं, जब तक सारे मंदिर साफ करके नहा के मैं एक एक बर्तन धो धो के रख रही थी साफ करके। फिर मैंने अपने थाली साफ़ करके फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया, साफ़ कर दिया था। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी थाली में बिठा दिया था साफ़ करके। नदी भी मांज दी थी अच्छे से साफ करके। क्योंकि साफ़ सफाई सही रहती थी। वैसे तो मंदिर साफ वाफ मैंने कल ही कर लिया था अपना, बस बर्तन मांज भी लिए थे मैं। फिर एक बार मांज में क्या शाम को भी तो पूजा होती है, तो मैंने इस बार दोबारा एक बार बर्तन मांज लिए। वैसे हम रोज़ ही बर्तन मांज के ही पूजा करते हैं अपने मंदिर के, साफ वाफ करके अच्छे से। तो वो मैंने अपना मंदिर अच्छे से साफ वाफ कल कर लिया था। और आज मैंने अपने बर्तन धो लिए थे अच्छे से। तुरंत नहा के फटाफट मैंने अपना तौलिया लपेट के बालों में सबसे पहले मैंने मंदिर के बर्तन उठाए, वो साफ वाफ करे मैंने अच्छे से अपने। आपके सामने देखो कर रही हूँ। एक एक बर्तन मांज के धो धा के मैं एक एक बर्तन रख रही थी साफ करके। ये छोटा सा लोटा ही मांझ रही थी, मुझे छोटा सा लोटा बहुत अच्छा लगता है, ये वाला बहुत ज़्यादा। थोड़ा रगड़ के मांजते हैं साफ हो जाए। रगड़ के इस बार मांझे अंदर तक साफ हो जाए। तो कोशिश तो बहुत करती हूँ साफ रहे, पर यह थोड़ा मतलब कि दिए जलाते तो थोड़े हो ही जाते चिकने से बर्तन हमारे। अच्छे से मांज रही थी अंदर तक। मैंने साफ चूना रख रखा है बर्तनों के लिए भी, मतलब कि बर्तनों के अलग साबुन अलग चूना है। अब आ रही थी मेरे को घंटी की बारी थी, मैंने घंटी भी अच्छे से रगड़ ली, क्योंकि बर्तन में काले पड़ जाते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। जितने साफ़ करके मांजो, जितने साफ़ करके मांजते रहो उतना ही अच्छा लगता है, इसलिए। ये तो कलर था, वो ब्लू कलर, ये तो कलर था। मैं अच्छे से घंटी साफ वाफ कर रही थी, मांज रही थी। पिंक कलर तो दो मम्मा जी, कलर दे दो मेरे को, पिंक कलर। मेरी घंटी भी अच्छे से साफ हो गई थी। अब थी मेरे को कटोरियाँ मारने की छोटी छोटी। इसमें मैं छोटी छोटी कटोरियाँ मांज रही थी, दो, एक दीवे में रखने के लिए, एक कागज के भोग के लिए। और नहीं भूल, और नहीं भूल, हम क्या माले बेटा। इसलिए मेरे साफ़ हो गए थे सारे बर्तन, फिर मैंने उठा के अब मैं चल पड़ी थी अपने मंदिर के पास पानी निकाल कर, इसलिए। वैसे थोड़े ना लड्डू गोपाल जी गलती से वैसे पानी निकालते गिर गए थे, फिर मैंने उनको उठा के मैंने चुम्मा, मैं कहा माफ़ करना भगवान जी छोटे से, इसलिए। अब मैं चल पड़ी थी अपने मंदिर के पास। मैंने कल ही अपना मंदिर साफ़ कर लिया था। अब मैं स्टार्ट करूँगी पूजा पाठ की अपने मंदिर में।
मैं अपना वो बर्तन साफ कर रही थी कपड़े से। नहीं नहीं सॉरी, मैं बर्तन नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पोंछ पाछ के कपड़े पहना रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पोंछ पाछ के कपड़े पहना रही हूँ। अभी दिख नहीं रही पर मैं आप पहना रही हूँ इसलिए। अभी सीखोगे जब अभी तो इसलिए
मैं अब कपड़े से थोड़ा साफ़ कर रही थी, लेकिन वैसे साफ़ कर थोड़ा सा इसे प्रसाद सा चाहते तो गिर भी जाता है, तो मैं वो साफ़ कर रही थी। जैसे साफ करके मैं एक तरफ रखे जा रही थी। आँची साँची जैसे हम जलाते हैं, उनकी प्रसाद साथ होता है तो वो क्या कहता है, फूल माला होती है, थोड़ा पत्ती पत्ती गिर जाती है, इसलिए मैं थोड़ी फ़ोटो भी अपने भगवान जी के साफ कर रही थी। अच्छे से साफ करके अपनी फ़ोटो भगवान जी की करती थी। तो ये देखिए कैसे मैं अपनी फ़ोटो साफ कर रही हूँ भगवान जी की। तो मैंने प्रसाद साथ चढ़ा के फिर मैं अपने दीवे जलाने लग गई थी अपने, और धूपबत्ती उत्ती जलाने लग गई थी। मैं कम उसमें जलाती हूँ क्योंकि कम उससे ये होता है थोड़े ना मंदिर काले नहीं होते, तो मैं थोड़ी रुई कम में उठती, इस बार आपको दिख नहीं रही रुई। तो मैं धूपबत्ती अपने जला रही थी। मैं धूपबत्ती मैं कर रही थी अपने भगवान जी को भी। मेरे भगवान जी की पूजा पाठ करके मैं सारी पूजा पाठ हो गई थी। अब मैं अपने भगवान जी की आरती गा रही थी अपने। और बहुत मेरी पूजा होने के बाद भगवान जी के केले चढ़ा देते अपने भगवान जी को, प्रसाद मिश्री प्रसाद केले चढ़ा दिए थे। मंदिर थोड़ा छोटा है ना, तो जगह नहीं थी, तो मैंने केले साइड में रख दिए थे अपने भगवान जी के। पूजा पाठ होने के बाद ये एक तो ये घंटी इतनी छोटे ना हाथ में नहीं आती, मुझे घंटी भी चेंज करनी, घंटी लेके आऊँगी। तो मैं अपने सवेरे पूजा हो रही थी, भगवान जी की आरती गा रही थी मैं अपने। क्योंकि जो सवेरे पूजा होता है ना, मेरे को सवेरे की पूजा अच्छी लगती है। मेरे को 12 बजे, ये मुझे 12 बजे की पूजा मुझे नहीं समझ आती थी, सवेरे के होते ना। तो मेरी मम्मी ने तो भाई सवेरे ही पूजा करती है, और मेरी पियर में सवेरे ही पूजा होती है। मेरी मम्मी उठ जाती है सवेरे जल्दी, और सुबह उठ के हम तो सफाई पहले हमको आ रहे थे तो सारी सफाई कर लेते, तो हमारी मम्मी पूजा कर लेती है। मेरी बहन और मम्मी रहते, तब मम्मी नहा धो के आती, तब हमारे घर का काम हो जाता है अंदर का, तो मम्मी सवेरे ही करती थी। तो मेरे को भी अब मम्मी इंसान देख के सीखता है, तो सवेरे ही पूजा सही लगती है।
लेट पूजा अच्छी नहीं लगती मेरे को, तो मेरे को सवेरे की पूजा ही थोड़ा वो होता है, तो मैं भगवान जी की सवेरे ही पूजा करती हूँ। इसलिए सवेरे उठ के बहुत काम भी हो जाता है, घर का काम भी होता है, पूजा पाठ भी हो जाता है, बहुत ही काम हो जाता है। हमको तो कुत्ता बहुत सुंदर लगता है। माँ, हमको तो हाँ अब मेरी पूजा होने के बाद मैं जा रही हूँ तुलसी माता की अपनी पूजा करने। ये देखिए माँ, मैं खोल लूँ गेट। आप देखना मौसम भी, मतलब सुबह अंधेरे में ही मैंने पूजा करी है, तो मैं अब अपने तुलसी माता के दर्शन करवाऊंगी आपको। अपने तुलसी माता की करूँगी पूजा। अब तुलसी माता की होगी पूजा। मैंने अपने मंदिर की कर दिया, मैं करूँगी अपनी तुलसी माता की। ये देखो, तो अब चलो अब हम जाते हैं तुलसी माता के पास। ये मेरी प्यारी सी तुलसी माता, ये मैं हूँ और ये मेरी तुलसी माता है। मैं अपनी तुलसी माता की करूँगी पूजा। अब मैंने अपना पूजा का जो मतलब कि सामान था मैंने उधर रखा साइड में। मैं थोड़ी जगह बनाती तुलसी माता की पूजा करने के लिए, जगह बनाती तुलसी माता के लिए अपनी। मैं एक चीज़ भूल गई थी, माता की वो मांग लाना, तो वो लेने गई थी। तो इस बारे मैंने अपना सारा सामान इधर रखा, माचिस वाचिस रखी उधर, सामान रखा। दो पत्ती भी बना के रखी मैंने। तुलसी माता का दीवा निकाला, दीवा निकाला तुलसी माता का। तुलसी माता का दीवा भी निकाल के साफ सुथरा करने लगी दीवा माता रानी का कपड़े से।
मैं तुलसी माता के में तेल डाल रही थी। तेल डालने के बाद फिर मैं चढ़ती हूँ कुर्सी पर, क्योंकि कुर्सी पे
मैं दिया वो जला देती हूँ। अब मैं चढ़ूँगी कुर्सी पर, क्योंकि मेरी इतनी हाइट नहीं है तो कुर्सी पर चढ़नी पड़ता है, क्योंकि ऊपर को रखा है ना। तो मैं दीवा अंदर को रखती हूँ, जगह बना रखी मैंने अंदर को, तो इसमें मैं अंदर रखती हूँ तुलसी में। मैं दीवा ऊपर चढ़ के मैंने पहले दीवा रखना था, दीवा रखा। मैं अपना दीवा रखूँगी तुलसी माता के। मैंने तुलसी माता के पे दीवा हुआ रखा। बाद में मैंने माता को मांग भरी, माता रानी के मांग भरने के बाद मैंने माँ रानी का धूपबत्ती उत्ती जलाई। मैंने माँ रानी की आरती गाई, तुलसी माता की अपनी। माँ ने 2 बार भरी जाती ना, तो मैंने फिर माँ रानी के भरी। फिर मैंने धूपबत्ती जलाने के मैंने अपनी धूपबत्ती वो करी तो तुलसी माता की जलाने के लिए हाथ से मैं तुलसी माता की धूपबत्ती वो कर रही थी अपने माँ रानी के। कड़क हो रही थी धूपबत्ती, मैं से हो नहीं रही थी, इसमें ताकत लगा के मैं धूपबत्ती वो कर रही थी। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरे सुबह का टाइम अच्छा हो रहा है, मेरे को तो अच्छा लगता है।
आप सब सोचो रात नहीं हो रही, सुबह हो रही है। सुबह का टाइम है। तो मैं अपने अब धूप बत्ती जलाने लगी थी महारानी के। धूप बत्ती जला रही थी, हवा चल रही थी तो मैं हाथ लगा के वो कर रही थी, माचिस से नहीं दीवे से जला रही थी। जय मेरी तुलसी मैया, जय मेरी महारानी, कहती अपनी तुलसी महारानी से, जय मेरी महारानी तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, जय तुलसी। हाँ, मैंने दो बत्ती भी लगा दी थी। मैंने अपनी तुलसी माता के पैर छुए महारानी के। बता रही थी अपने महारानी के घंटे तुलसी माता के तुलसी मैया मेरी
जय तुलसी मैया पे कृपा बनाए हम, कृपा बनाए रखना मैया। जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, जय मेरी माई रानी, जय तुलसी मैया। फिर मेरी तुलसी मैया अब मैं करते अंदर एंट्री अपनी। अब टाइम देख के सकते हो क्या टाइम हो रहा है। मेरे अंदर मंदिर की भी पूजा हो गई थी, मेरी तुलसी माता की भी पूजा हो गई थी। अब मैं अपने पूजा का सामान मंदिर भोले मंदिर जाऊंगी तो वो सामान मैंने सब रख लिया था। और जो मैंने अपने भोलेनाथ जी के भी घर में बनाए थे बर्फ़ के, तो मैंने उनकी भी पूजा पाठ करी थी मंदिर से आके। ये है मेरे भोलेनाथ जी की, मैंने अपने घर में पूजा करी थी। जय भोलेनाथ। मैं से 2 बत्ती गिरी थी तो मैंने एक साइड कर दी, मैंने कहा बाद में जला दूँगी। तो मैं अपने भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करी, मैंने अपने हाथों से बनाए अपने भोलेनाथ जी को। ये देखिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय गाइस।